जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का ये क्वेश्चन पेपर है। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पेपर था। सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का दूसरा पेपर था, यानी पेपर सेकंड है। पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। ठीक है, इसमें आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। 100 प्रश्न पूछे गए थे तो इसका हम आंसर की बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जो बुकलेट सीरीज दी होती है इसे ये अलग अलग होता है। ठीक है, आपके ही कॉलेज में ये बुकलेट सीरीज अलग अलग होता है ताकि बच्चे नकल ना कर पाएँ। ऊपर नीचे आगे पीछे क्वेश्चन दे देता है। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है तो ये पहला प्रश्न हो सकता है आपका 25 नंबर पे हो, 56 नंबर पे हो सकता है 87वें नंबर पे हो। ठीक है, तो बुकलेट सीरीज में आप अपना एक क्वेश्चन मिला लीजिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और जो छात्र छात्राएं हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर अपने साथियों के साथ जरूर साझा करेंगे, क्योंकि इसमें आपका मैं आंसर की बताने वाला हूँ। जो भी आपके दोस्त हैं उनको भेज दीजिएगा ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें कि 100 में से उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, बाकी आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी है, और जहाँ भी आपके माइनर एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि मेजर माइनर दोनों के लिए था, तो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। ऐसे तमाम प्रकार के यूनिवर्सिटियाँ जो आपके उत्तर प्रदेश में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, या अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हों, इन सभी कॉलेज से संबंधित दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हों, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बच्चे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे ताकि वो भी अपना आंसर के मिला लें। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, चले चले एक सेकेंड। चले, मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो गुडे एवं हार्ट थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था, पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सुधार विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या है। सुधार विश्लेषण की मुख्य विशेषता होती है एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। ठीक है, चरों के मध्य सहचर्य होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका पूछा था इसमें, दैव निदर्शन कैसे सहायक हैं। तो जो दैव निदर्शन होते हैं ये तर्क संगतता होते हैं। ठीक है, और आंकड़ों का जो संग्रह है इसकी आर्थिक विधि में, और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, दैव निदर्शन, ये तीनों प्रकार से आपके सहायक होते हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था तीसरे का। चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, मूल्यांकन शोध संबंधित है। तो जो अच्छा ये जो क्वेश्चन पेपर है 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 2020 में ही आपका नई शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चले, चौथा प्रश्न है, मूल्यांकन शोध संबंधित है। तो जो मूल्यांकन शोध है वो हम कितना अच्छा कर रहे हैं इससे से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है। तो देखना है हमें कौन सा अनुसंधान की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है। तो अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, अनुसंधान व्यवस्थित है, अनुसंधान समस्या उन्मुख नहीं है, या फिर अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। डी ऑप्शन आपका क्या है, अनुसंधान की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है, डी वाला। ठीक है, पांचवे का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था, ध्यान रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। 6 सेमेस्टर के भी बच्चों का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में लिंक है, 6 सेमेस्टर का प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान का मुख्य कार्य है। तो देखें, नई चीज़ों जो नई चीज़ें होती हैं इसको सीखने के लिए होता है। आधुनिक समाज में अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या है,
नई चीज़ें सीखने के लिए, ज्ञान में प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, उद्देश्यपूर्ण खोज, व्यक्तिगत जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। अगला प्रश्न है 7वां आपका, अंतः विषयक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान के प्रति समग्र दृष्टिकोण लाना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर एक छात्र ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा था। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको अच्छे से सॉल्व करा करके मैं देता हूँ। ठीक है, यानी बीए सेमेस्टर वाला आपका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएगा, आपको मॉडल पेपर भी देगा, आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास भी देगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ में आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलता है। देखिए, अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है झूठे संबंधों को खत्म करना। ठीक है, अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? झूठे संबंधों को खत्म करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, यहाँ चारों ऑप्शन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका पढ़ाना नहीं है, मैं आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी पढ़ाना रहेगा तो मैं अलग से डीडीयू के लिए, बाकी के लिए मैं फिर से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें? मान लीजिए अगर कोई शोध कर रहे हैं तो उसकी गहराई को आकलन कैसे किया जाएगा? तो अनुसंधान विश्लेषण से। ठीक है, बाई रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी से। सी ऑप्शन आपका राइट था इसमें। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी शोध पद्धति नहीं है? तो देखें, सर्वेक्षण, ऐतिहासिक और अवलोकन, ये तीनों आपके शोध पद्धति हैं। दार्शनिक आपका शोध पद्धति नहीं है। फिलोसॉफिकल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था आपका। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। एक शोध समस्या तभी संभव है जब, तो एक शोध समस्या तभी संभव होती है जब इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता हो, नई हो और ज्ञान वृद्धि करती हो। ठीक है, और यह शोध योग्य हो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, 11 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। जरूर अपने साथियों के साथ साझा कर दीजिएगा इस क्लास को, ताकि वो भी अपना आंसर के मिला लें। ठीक है, किसी शोध निष्कर्ष की प्रामाणिकता उसकी किससे होती है? तो उसकी वैधता, वस्तुनिष्ठता और मौलिकता, ये तीनों से होती है। ठीक है, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और ओरिजिनलिटी, ये तीनों से होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि पेपर 1 किसी बच्चे ने भेजा नहीं था, इसलिए मैंने पेपर 1 सॉल्व ही नहीं कराया। ठीक है, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो टेलीग्राम पर आप लोग अपना पेपर अच्छे से फोटो खींच के भेज दीजिएगा, जैसे इस बच्चे ने भेजा है। ठीक है, चले, 13 नंबर प्रश्न है, किसे असंभाव्यता निदर्शन कहते हैं? तो देखिए, जो आपका कोटा निदर्शन होता है, ठीक है, कोटा सैंपलिंग जो होता है, इसे असंभाव्यता निदर्शन कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। चले, अगला प्रश्न है 14 नंबर, शोध समस्या का चयन दृष्टिकोण से किया जाता है। किस दृष्टिकोण से शोध समस्या का चयन किया जाता है? तो रिसर्चर्स इंटरेस्ट के, ठीक है, यानी शोधकर्ता की अभिरुचि के हिसाब से शोध समस्या का चयन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यानी शोध समस्या का चयन दृष्टिकोण से किया जाता है, शोधकर्ता की अभिरुचि से, कि उसे अभिरुचि कितना है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न इसमें पूछा था आपका, प्राकल्पना एक प्रारंभिक अनुमान है, यह विचार किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका पीवी यंग का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया था कि डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक फेयर चाइल्ड है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, NORC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें 18वां प्रश्न आपका पूछा गया था, एक अनुभव सिद्ध सत्यापनशीलता अवलोकन ही तथ्य है, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट गुडे एवं हार्ट का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, किसी विषय के अनुप्रयोग के क्षेत्र को जोड़कर किसी समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसंधान के प्रकार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुप्रयोग शोध कहा जाता है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चले, अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार वास्तविक जीवन में क्यों, क्या और कैसे की खोज करता है? तो यह अन्वेषणात्मक शोध खोज करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 20वें का। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया था, किसके अनुसार उपकल्पना परिलक्षित होने वाला एक प्रस्ताव है? तो ये तो देखिए, इसमें
बी और सी, इसमें मैं कन्फ्यूज, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन है जिसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न नंबर 21 का उत्तर क्या होगा। हालांकि मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। उपकल्पना परिलक्षित होने वाला एक प्रस्ताव है, ये स्टेटमेंट लुनबर्ग का हो सकता है। सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर मुझे राइट लग रहा है। बाकी आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। चले 22 नंबर प्रश्न क्या है, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति प्रत्येक स्थान पर होती है। तो प्रत्येक स्थान पर डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। ये ऑप्शन राइट है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। अगला प्रश्न क्या है, सामाजिक घटनाओं का स्वरूप होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ए और बी आपके दोनों राइट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चले अगला प्रश्न क्या है, केलरिंगर के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के कितने सोपान हैं। तो इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के कुल 5 सोपान है, डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर पूछा गया था कि निम्न में से वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो देखें, जो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता होती है, निष्कर्षों की पुनः जांच हो सकता है, वस्तुनिष्ठता वो होती है यानी ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी सिस्टमैटिक स्टडी होता है, क्रमबद्ध अध्ययन भी होता है, लेकिन अमूर्त नहीं होता है, ठीक है। इंटैगिबल नहीं होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न पूछा था आपका, निम्न में से कौन सा चरण वैज्ञानिक पद्धति का नहीं है। तो देखें, इसमें जो है आपका पूछा गया था, जो रिपोर्ट है आपका, ठीक है, जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, ये आपका जो चरण है, ये वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, सेमेटिक अनुभववाद के प्रकार हैं कौन कौन से। तो देखिए, तार्किक प्रत्यक्षवाद, क्रियात्मकवाद और व्यवहारवाद, ये तीनों होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका, ऑल ऑफ दिस। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है। तो देखें, आपका जनगणना सर्वेक्षण होता है, ठीक है, आपका नियमित सर्वेक्षण भी होता है, एक्सपेरिमेंटल सर्वे भी होता है यानी प्रयोग सर्वेक्षण, लेकिन नाम सर्वेक्षण आपका नहीं होता है, नेम सर्वे नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न पूछा था, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रभाव का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह परिभाषा किसकी है। ये फेयरचाइल्ड की परिभाषा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है, वस्तुनिष्ठता क्या है, जैसी घटना है वैसी ही विश्लेषण करना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसके अनुसार अवलोकन सामाजिक शोध की शास्त्रीय पद्धति है। तो पीवी यंग के अनुसार, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन का गुण है। तो इसमें आपका विश्वसनीयता, सरलता, ठीक है, रिलायबिलिटी, सिंपलिसिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी, सिंपलिसिटी और कार्य कारण संबंधों का ज्ञान, ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था प्रश्न नंबर 32 का। चले नॉलेज ऑफ केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रश्न नंबर अगला है, इसमें सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी मैंने बताया था, जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। लुनबर्ग महोदय थे आपके। 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, देखिए, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, ये वर्गेस महोदय ने किए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 में थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार वैयक्तिक अध्ययन पद्धति एक सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कराया था, लेकिन उसमें सूक्ष्म दर्शन यंत्र नहीं पूछा गया था, दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो पीवी यंग या फिर आपके इसमें बर्गेस, दोनों में से कोई एक होगा। स्पेंसर और वाटसन ये दोनों नहीं है, यही दोनों में से कोई एक है, और मुझे ज़्यादा राइट आंसर आपका बी लग रहा है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत बताकर चला जाऊं कि यही आपका सही है, ठीक है, जो है वो आपके सामने है। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समस्या नहीं है। तो देखें, समस्या, विषय की समस्या, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट
ऑफ द सब्जेक्ट ये क्या है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समस्या नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया था, गुड एवं हाट के अनुसार प्रतिवेदन, प्रतिवेदन को रिपोर्ट बोलते हैं, ये सुझाव है, यानी गुड एवं हाट के अनुसार प्रतिवेदन के सुझाव हैं। कौन सी सुझाव हैं, तो समस्या की प्रकृति, भाषा के प्रति सचेत और तकनीकी प्रस्तुतिकरण, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। 38 नंबर प्रश्न पूछा था, सारणीय तथ्यों को विभिन्न कालमों में, ठीक है, सारणीय तथ्यों को विभिन्न कालमों में सजाने की एक व्यवस्था है, किसने कहा, तो इसको कहे थे पीवी यंग महोदय ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, जब एक सारणी का निर्माण दो गुणों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाए तो वह कहलाएगी द्विगुणी श्रेणी कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, उदग्र खानों के शीर्षक कहलाते हैं, उदग्र खानों के शीर्षक क्षैतिज पंक्तियों के शीर्षक कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, जटिल सारणी के प्रकार होते हैं, तो जटिल सारणी 3 प्रकार की होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिकता पर आधारित सारणीयन के प्रकार हैं, तो मौलिकता पर आधारित सारणीयन के प्राथमिक सारणी होती है और व्युत्पन्न सारणी दोनों होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर क्या है, सोशल डिस्कवरी नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखने वाले लिंडमैन महोदय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर पूछा था, हु शैल सर्वाइव पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं भैया मोरिनो। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया था आपका 45 नंबर, प्रश्नावली द्वारा किस प्रकार के तथ्य संकलित किए जाते हैं, तो प्रश्नावली द्वारा प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, प्राइमरी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के सूचनादाताओं के लिए किया जा सकता है, तो यह शिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो एजुकेटेड होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया था, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक है पीवी यंग। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और यही पुस्तक आपका ऐसे पूछा था, एक प्रश्न ऐसे मैंने आपको बताया था, रिसर्च साइंटिफिक सोशल सर्वे, इस तरह से करके एक पुस्तक मैंने बताया था, वो आपका नहीं आया, ठीक है। दूसरे तरीके से ये प्रश्न को पूछ दिया गया है, मतलब दूसरे लेखक का ये पुस्तक पूछा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट था प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 है आपका, किसके अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी गई प्रश्नों की एक सूची है, तो गुड एवं हार्ट का ये कथन है इनके अनुसार। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले विद्वान हैं, कौन है, तो आर के मार्टन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया था 50 नंबर, एक विशिष्ट व अच्छे साक्षात्कारता में कौन से गुण होने आवश्यक हैं, तो इसमें देखें जिज्ञासा होनी चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, बौद्धिक ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होना चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और आपका कॉर्सिरिटी भी होना चाहिए, ठीक है। चले डी ऑप्शन आपका राइट है, ये सभी क्यूरियोसिटी है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर आपका 50, थोड़ा मैं असहज महसूस करता हूँ, ठीक है, इंग्लिश बोलने में, कोई बात नहीं है, मैंने हिंदी माध्यम से शुरू से ही पढ़ा, कोई बात नहीं है, देखें धीरे धीरे प्रयास करने से ही सारी चीज़ें हल होती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या है, अनुसंधान अभिकल्प से क्या आशय है, अनुसंधान अभिकल्प से क्या आशय है, देखिए अनुसंधानकर्ता, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, रिसर्चर से है, 51 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 52 क्या है, एक अच्छे अनुसंधान अभिकल्प की विशेषताओं में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित होता है, तो देखिए वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी शामिल होती है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ठीक है, जनरलाइजेशन भी आपका इसमें सम्मिलित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या क्या है आपका प्रश्न नंबर 53, अनुसंधान अभिकल्प को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, कौन से कारक नहीं है, तो अनुसंधानकर्ता की आर्थिक स्थिति आपका इसमें, ठीक है,
अनुसंधान अभिकल्प को प्रभावित करने वाला कारक, तो अनुसंधानकर्ता का आर्थिक स्थिति कैसी है निर्भर, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। प्रश्न नंबर 54 क्या है, अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार होते हैं, तो अनुसंधान अभिकल्प अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प होता है, वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प होता है, प्रायोगिक कारणात्मक अनुसंधान अभिकल्प भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 55 क्या है आपका, अगस्त काम्टे की वैज्ञानिक विधियों के चरणों में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने लिख करके रखा है, ठीक है। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखें इसमें देखें जो अगस्त काम्टे हैं इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति 5 चरणों में होती है। जैसे पहला इनका विषय का चयन, दूसरा है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, तीसरा है तथ्यों का वर्गीकरण, चौथा है तथ्यों की जांच और पांचवा नियमों का प्रतिपादन। इसमें भी कहीं भी जनरलाइजेशन इनका नहीं था, सामान्यीकरण नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है प्रश्न नंबर 55 का। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था आपका। प्रश्न नंबर 56 क्या है, निम्न में से कौन कारक सामाजिक अनुसंधानों में बाधा पहुंचा सकता है। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, बहुत ही रिसर्च करके वीडियोस बनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या है, निम्न में से कौन कारक सामाजिक अनुसंधान में बाधा पहुंचा सकता है। तो देखें इसमें आपका जो सामाजिक घटनाओं की जटिलता है यह आपके क्या है, सामाजिक अनुसंधान में बाधा पहुंचा सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की जो समस्याएं होती हैं वो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति होती है, बाह्य हेतु द्वारा बाधा और अध्ययन में तटस्थता अवरोध, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था प्रश्न नंबर 57 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया था 58 नंबर, द मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस पुस्तक किसकी है। तो ये जो पुस्तक है ये मैक्स वेबर की पुस्तक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, वेबर की सामाजिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, लक्ष्य युक्ति, ठीक है, लक्ष्य युक्ति मूलक क्रिया शामिल नहीं है, आर्थिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और पारंपरिक क्रिया शामिल है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ये भी क्वेश्चन बताया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया था आपका, वस्ट्रेहन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो इसकी अवधारणा का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 61 क्या है, भौतिक अनुसंधान के सिद्धांतों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं होता है, संकीर्ण मानसिकता, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, नैरो माइंडसेट आपका शामिल नहीं होता है। अगला देखेंगे, अगला पूछा गया था किसी और के काम या विचारों को लेने व उन्हें अपना मानने को कहते हैं, तो इसे साहित्यिक चोरी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था 62 का, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया था, 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे। देखिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण को क्या कहते हैं जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, क्वेश्चनायर कहते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपको पूछा था 64 नंबर, निम्न में से कौन सी एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता है। अच्छी प्रश्नावली की विशेषता क्या होती है, तो स्पष्ट प्रश्न होना चाहिए, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए और सीमित आकार होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली का गुण नहीं है। तो देखें सीमित क्षेत्र प्रश्नावली का गुण नहीं है, लिमिट एरिया नहीं होता है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट था 65 का। अगला प्रश्न देखिएगा आपको क्या पूछा गया था, 66 नंबर प्रश्न पूछा था कि उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर असीमित और अप्रतिबंधित होते हैं। तो इसे खुली प्रश्नावली कहा जाता है, ठीक है, ओपन क्वेश्चनायर बोला जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि प्रश्नावली नहीं लिखा है आगे, कोई बात नहीं, मैंने इसे अच्छे से आपको पढ़ाया था। अगला प्रश्न है, औपचारिक साक्षात्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो
इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, देखिए व्यवस्थित, और इसमें डी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है, ठीक है। हालांकि मुझे इसमें ज़्यादा बी ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा था। बाकी आप लोग अपना जो ओपिनियन है इसे ज़रूर रखिएगा प्रश्न नंबर 67 को लेकर के, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 68 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का दोष है। इंटरव्यू का दोष क्या होता है, तो इंटरव्यू का दोष होता है, इसमें देखें, अनावश्यक सूचनाएं, व्यक्तिगत पक्षपात, स्मृति पर निर्भरता, ये सभी क्या है, साक्षात्कार के दोष हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 68 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 69 69 नंबर, उस सामग्री को क्या कहा जाता है जिसे कोई अनुसंधानकर्ता स्वयं प्राप्त नहीं करता, अपितु वह किसी अन्य, ठीक है, वह अन्य किसी द्वारा संकलित होती है। तो यह द्वितीयक होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। उस सामग्री को क्या कहा जाता है, तो उस सामग्री को द्वितीय कहा जाता है जिसे कोई अनुसंधानकर्ता स्वयं प्राप्त नहीं करता, अपितु वह अन्य किसी द्वारा संकलित होती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट था आपका 69 का। प्रश्न नंबर 70 आपका क्या पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सा द्वितीयक सामग्री का गुण नहीं है। तो देखें, अपर्याप्त सूचना, ठीक है, इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन जो है आपका द्वितीयक सामग्री के गुण नहीं है था। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है 70 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो देखिए, अवलोकन, साक्षात्कार और अनुसूची, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और शेड्यूल, ये सभी क्या है, ये प्राथमिक सामग्री के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 72 है आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामग्री का गुण है। प्राथमिक सामग्री का गुण क्या होता है, विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी, रियलिटी और नोवेलिटी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट था प्रश्न नंबर 72 का। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा था पाई का मूल्य क्या होता है, 22/7 होता है पाई का मान। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सा आयत चित्र नहीं है। तो देखिए, पाई चित्र आयत चित्र नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर आपका 75 पूछा गया था, पीवी यंग ने अनुसूची को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। तो इन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। 75 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। प्रश्न नंबर 76 आपको पूछा गया था, लुंडबर्ग ने प्रश्नावली को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो 3 श्रेणियों में। बी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सा हिस्टोग्राम है, ठीक है। हिस्टोग्राम पूछा है, तो हिस्टोग्राम आपका आवृत्ति वक्र चित्र नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, सॉरी, हिस्टोग्राम है, आवृत्ति वक्र चित्र क्या है, हिस्टोग्राम, ठीक है। चले अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से कौन सा आलेखों का दोष नहीं है। तो इसमें आपका आकर्षण प्रदर्शन, या आपका आलेखों का दोष नहीं था। सी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 78 का। प्रश्न नंबर 79 आपका पूछा गया था, किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावना का विज्ञान है। तो ये स्टेटमेंट बेडिंगटन ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, बोडिंगटन ने दिया था, बेडिंगटन लिखा है, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर आपका 80 है, किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी विधियां सबसे भयानक अस्त्र हैं। तो ये आपके यूल एंड केंडाल, ठीक है, इन्होंने ही कहा था, इन्हीं का स्टेटमेंट है ये। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 81 क्या पूछा गया है, उस अनुसूची को क्या कहते हैं जो प्रलेखों से सूचनाएं संकलित करने हेतु निर्मित की जाती हैं। तो ये प्रलेख होता है, ठीक है। उस अनुसूची को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। प्रलेख को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट। तो उस अनुसूची को क्या कहते हैं, तो प्रलेख से सूचनाएं संकलित करने हेतु निर्मित की जाती हैं, इसे प्रलेख बोला जाता है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था 81 का। 82 नंबर प्रश्न है, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें आंकड़े संकलन करने हेतु सबसे कम खर्च होता है। तो ये प्रश्नावली है, क्वेश्चनायर है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83 आपका पूछा गया था, अंतर्वस्तु विश्लेषण किस प्रकार की प्रविधि है। तो यह आपका किस प्रकार की प्रविधि है, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 84 क्या है, निम्न में से कौन सी पद्धति संचार सामग्री को प्रवृत्ति के वर्णन में सहायक है? तो यह अंतर्वस्तु विश्लेषण है, ये ऑप्शन आपका राइट है, कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। चले अगला प्रश्न है 85 नंबर, दैव निदर्शन में इकाइयों का चयन किस पद्धति से होता है? तो यह लॉटरी पद्धति से, ग्रिड पद्धति से और दैव सांख्य सारणी से भी होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है 85 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया था 86, आकस्मिक निदर्शन में इकाइयों का चयन कैसे होता है? तो इसका चयन सुविधा से जो उपलब्ध हो, बी ऑप्शन आपका राइट था, प्रश्न नंबर 86 का। प्रश्न नंबर 87 पूछा गया था, निम्न में से कौन सी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ केस स्टडी मेथड? तो इसका आंसर था गणनात्मक अध्ययन, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, स्टडी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट था 87 का। चले अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, द्वितीयक सामग्री से सूचना संकलित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है? तो ये प्रविधि है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, ठीक है, केस स्टडी मेथड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 89 नंबर पूछा गया था, ऐतिहासिक अनुसंधान का चरण नहीं है, हिस्टोरिकल रिसर्च इज नॉट, ठीक है, बताइए, द फेज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज नॉट, ऐतिहासिक अनुसंधान का चरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पूर्वाग्रहों का समावेश इसमें नहीं होता है, ठीक है, इंक्लूजन ऑफ प्रेजुडिशियस, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया था 90 नंबर, निम्न में से किस अनुसंधान का समावेश के निदान से संबंध होता है? तो यह निदानात्मक होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 90 का। अगला प्रश्न है इसमें आपका, तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम उदाहरण आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी लोग जानते हैं इमानुएल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, सी ऑप्शन आपका राइट था इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है, तो इसका प्रथम चरण होता है अनुसंधान उद्देश्य का निर्धारण, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, एक अच्छी परिकल्पना का गुण नहीं है, तो अपव्ययी, सी ऑप्शन आपका राइट है, वेस्टफुल जो होता है ये आपका अच्छी परिकल्पना का गुण नहीं होता है, सी ऑप्शन राइट था इसमें 93 का। प्रश्न नंबर 94 था, सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना के स्रोत हैं, कौन से स्रोत हैं? तो विज्ञान है, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से प्रेरणा और रचनात्मक चिंतन, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 94 का। प्रश्न नंबर 95 पूछा गया था, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप अंकों के परिणाम को ध्यान में रखता है? तो यह माध्य रखता है, ठीक है, जिसे मीन बोलते हैं, 95 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें एक सेकंड रुक जाइए, इसका मैं फिर से आप लोगों को उत्तर बताता हूँ, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए बस, मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या होगा, देखें, इसका उत्तर क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। चले बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चले देखें, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप अंकों के परिणाम को ध्यान में रखता है? ये माध्य रखता है, सी ऑप्शन आपका राइट था, 95 का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था इसमें, निम्न में से कौन सांख्यिकी की शाखा है? सांख्यिकी की शाखा कौन सी है? तो देखिए, वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानित सांख्यिकी, ये दोनों होते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, व्याख्यात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं, व्याख्यात्मक अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं? गहन, साक्षात्कार, साहित्य अनुसंधान और व्यक्तिक अध्ययन, ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 98 आपका पूछा गया, किस अनुसंधान में कार्य कारण में पारस्परिक संबंध स्थापित किए जाते हैं? तो ऐतिहासिक अनुसंधान में, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 99 नंबर क्या है, किस समंक मात्रा में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला मूल्य क्या कहलाता है? तो यह बहुलक कहलाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 6 सेमेस्टर में भी इसी तरह से मैं आप लोगों का बहुत ही ख्याल रखूंगा। 6 सेमेस्टर की क्लासेस मैंने करा रखे हैं, आप लोग जा कर के देख लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, तो जरूर देख लेंगे। चले ये लास्ट प्रश्न है, किसी वितरण के उस मूल्य को क्या कहा जाता है जिसके चारों ओर श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं? तो इसे बहुलक कहा जाता है, मोड बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट था। ये मैंने 100 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए दोस्तों। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 सेमेस्टर में भी आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।